यूपी की 13 सीटों में जो सबसे मुश्किल चुनाव है वो है गाजीपुर। इस बार बीजेपी ने अफजल अंसारी को हरा दिया तो माफिया का संपूर्ण नाश हो जाएगा। गाजीपुर में ऐसा क्या है जो खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हैं? 3 बार योगी जा चुके हैं। अमित शाह पहली बार गाजीपुर में रोड शो कर रहे हैं। दरअसल गाजीपुर ऐसी सीट है जहां मोदी, योगी और अमित शाह तीनों गए हैं। अब की बार दरअसल क्या सियासी तौर पर खत्म हो पाएगा अंसारी, ये सवाल है। हम अफजल अंसारी की सिर्फ बेटी नहीं है, हम आप सबकी बेटी हैं और गाजीपुर की एक एक जनता हमारा परिवार है। और जब परिवार में मुसीबत आती है ना, तो हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। और क्योंकि आज हमारे पूरे गाजीपुर के परिवार पर मुसीबत आई है, तो हम सबको इकट्ठे खड़े होना होगा और सबके लिए लड़ना होगा। ये नुसरत अंसारी कोई कानून व्यवस्था नहीं है। क्या करते हैं? आके बुलडोजर चला के गरीबों का घर तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? आके जमीन जब्त कर देते हैं, पोखरा जब्त कर देते हैं। अरे आपके गरीब का घर तोड़ के क्या मिलेगा? ये नूरिया अंसारी कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अब 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 400 पार सीट ना बताता हूँ, 400 पार अरहर का दाल हो जाएगी, 400 पार पेट्रोल का दाम हो जाएगी, 400 पार प्याज हो जाएगी, 400 पार वो बताते रहना अभी कि लहसुन भइल रहे 400 पार। ये उमर अंसारी और ये सुहेब अंसारी। अंसारी खानदान के ये वो 4 चेहरे हैं जो गाजीपुर में योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गए हैं। कि पूर्वांचल में सर चुनाव चल रहा है, पूर्वांचल में माफियाओं को मिट्टी में आपने मिलाया, उत्तर प्रदेश में मिट्टी में मिलाया, लेकिन विपक्ष माफिया की जो सरजमी है वहां पर जा करके उनको शहीद का दर्जा दे रहा है। कैसे देखते हैं साहब इसको? उत्तर प्रदेश माफिया की भूमि नहीं थी। उत्तर प्रदेश महोत्सव की भूमि है, ईश्वरीय अवतारों की भूमि है। इसलिए उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करना हमारा संकल्प था और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश को भाजपा की सरकार ने माफिया मुक्त किया है। जो कि इन माफियाज को समाजवादी पार्टी ने ही प्रश्रय दिया था, उन्हीं के समय में ये पाले गए थे, तो वे आज भी उनको महिमामंडन करने का प्रयास करेंगे और करेंगे भी। लेकिन इनका श्रेय जनता जान चुकी है और उनको किसी भी स्थिति में सफल नहीं होने देंगे। आपने कैमरे के सामने अफजाल को सुना होगा। अफजाल के बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी को अखिलेश के गाजीपुर वाले मंच पर देखा होगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आवाज दो, आवाज दो। अंसारी परिवार जो ऑन कैमरा बोल रहा है, जो सुना रहा है, वो सबने सुना है। लेकिन जब कैमरा बंद हो जाता है, गाजीपुर में असली खेल उसके बाद ही शुरू होता है। रैली कितने घंटे होती है? रैली 1-2 घंटे होती है। अगर नेता के आने से जाने तक का गुणा भाग कर ले तो रैली 3-4 घंटे में निपट जाती है। और इसी के बाद गाजीपुर में अंसारी खानदान का असली खेल शुरू होता है। गाजीपुर से सांसद बनाया जाएगा। जब कैमरा बंद होता है, बड़े फाटक का बड़ा गेम शुरू होता है। नूरिया अंसारी गाजीपुर की गलियों में प्रचार के लिए निकलती है। मुख्तार का बेटा उमर अंसारी बाहर आता है। भीड़ जुटाई जाती है और फिर गलियों में राउंड लगाया जाता है। गाजीपुर को नाम मुख्तार अंसारी का सुनाया जाता है। गाजीपुर में ये गेम सुबह से शुरू होता है और पूरी रात चलता है।
24 घंटे अंसारी खानदान चुनावी रंग में रहता है। ये काम सुबह से शुरू होता है, गाजीपुर में पूरी रात चलता है। 1 तारीख भाजपा की मेहंदी होगी, 2 तारीख मेहंदी होगी, 3 तारीख शादी और 4 तारीख अंसारी खानदान का ग्राउंड पर आना, गलियों में मुख्तार का नारा लगाना, ये वो फॉर्मूला है जिसका टेस्ट घोसी के उपचुनाव में हो चुका है। इसी फॉर्मूले से गाजीपुर में अंसारी खानदान योगी को कैसे चैलेंज दे रहा है, कैसे चुनाव में खेल हो रहा है, ये बस उसका ट्रेलर है। असली कहानी अभी बाकी है। गाजीपुर में पूरा का पूरा अंसारी खानदान ग्राउंड पर एक्टिव है। फिर चाहे वो अफजाल अंसारी हो, सिगबतुल्ला अंसारी हो, नुसरत अंसारी हो, नूरिया अंसारी या फिर सुहेब अंसारी और उमर अंसारी हो। 26 मार्च को उनको चंद घंटों के लिए अस्पताल ले जाया गया और आईसीयू में भर्ती किया गया। हम लोगों को सूचना दी गई कि तबीयत बहुत खराब है, आ जाइए। हम लोग पहुंचे, मुझको मिलने और ताकने भी नहीं दिया गया। मैंने एसपी साहब से कहा, एसपी साहब ने कहा आप कल आ जाइएगा, मिलने देंगे। हम 3 बजे वापस निकल ली अस्पताल से, 4-5 बजे उनके वापस जेल में भेज देना। कह के भेजना कि इनका तबीयत एकदम ठीक है, एकदम फिट है। अब आप सोचिए, आपने कभी सुना है कि एक आदमी जो आईसीयू में भर्ती है, जो आईसीयू में है, जो हॉस्पिटल में है, वो आईसीयू और हॉस्पिटल से कहीं और नहीं जाएगा। आईसीयू और हॉस्पिटल से अगर उसकी तबीयत ठीक भी हो जाएगी तो वो 48 घंटे के लिए वार्ड में रखा जाता है, निगरानी में रखा जाता है। चंद घंटों के बाद जेल की तन्हाई बैरिक में, और 28 तारीख को वो हमको इस दुनिया से छोड़कर चले गए। मुख्तार मर चुका है। अंसारी खानदान को ये बात अच्छे से पता है और जब कोई माफिया मरता है तो उसकी मौत के बाद से ही खौफ के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। खौफ की नींव पर ही मुख्तार पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया बना था। ऐसे में सवाल इस बार गाजीपुर के कंट्रोल का है। अगर अंसारी खानदान को गाजीपुर का कंट्रोल चाहिए तो फिर उसे इस बार योगी को गाजीपुर के चुनाव में हराना ही होगा। लेकिन गाजीपुर का चुनावी इतिहास अंसारी परिवार को बहुत डरा रहा है। 2019 में अफजाल अंसारी ने गाजीपुर से चुनाव जीता था, लेकिन गाजीपुर में 1984 के बाद कोई भी बैक टू बैक 2 बार सांसद नहीं बना है। अफजाल 2 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन एक बार 2004 तो दूसरी बार 2019 में। गाजीपुर के लोकसभा का चुनाव महज एक सीट की लड़ाई नहीं है। गाजीपुर का चुनाव इससे कहीं बड़ा है। गाजीपुर के चुनाव पर अंसारी परिवार की विरासत और सियासत दोनों दांव पर लगी है। अगर गाजीपुर हाथ से निकल गया तो अंसारी परिवार के पास कुछ नहीं बचेगा। अगर कंट्रोल गाजीपुर पर खत्म हुआ तो सियासत पर ताला लग जाएगा। इसलिए अंसारी परिवार अपनी सियासत बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब अंसारी खानदान की विरासत और सियासत की जिम्मेदारी अफजाल अंसारी पर है। मुख्तार के 2 भाई थे, एक अफजाल और दूसरा सिबकतुल्ला अंसारी। मुख्तार अंसारी की बीबी है। मुख्तार के 2 बेटे हैं, एक अब्बास और दूसरा उमर अंसारी। अफजाल अंसारी की 2 बेटियां हैं, नुसरत अंसारी और नाबिया अंसारी। सबसे बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी का एक बेटा सुहेब अंसारी है। मुख्तार की बीबी आफशा फरार है। उस पर 75,000 का इनाम और लुकआउट नोटिस जारी है और अब्बास अंसारी जेल में बंद है। लेकिन अंसारी खानदान जो जमानत पर बाहर है या फिर जो अंसारी खानदान के वारिस है, हर शख्स गाजीपुर में गेम करने में जुटा है। नुसरत मंदिर जाकर पूजा करती है। सुहेब अंसारी रैली में माथे पर त्रिपुंड लगाकर आता है। गाजीपुर के चुनाव में हर किरदार का एक अलग रोल है। कोई वोट जोड़ रहा है तो कोई योगी का वोट काटने के काम में जुटा है। यूपी में 1 जून को पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान है। इसमें गाजीपुर, घोसी और बलिया का नाम है।
ये वो 3 सीटें हैं जहां सीधे सीधे अंसारी खानदान का इंपैक्ट है। अंसारी खानदान इन 13 सीटों पर योगी को चुनौती दे रहा है। अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत दुआएं दी और आप सब लोग को मिलके अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ना। सलाम तो कहिए। 1 जून को साइकिल जीती ना जंग से। 7वें चरण से पहले मुसलमान और आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। चुनाव पोलराइज हो रहा है, लेकिन अंसारी खानदान गाजीपुर का चुनाव इस थीम पर ही जाने नहीं दे रहा, बल्कि अंसारी परिवार ने गाजीपुर में एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया है। अंसारी खानदान की रणनीति मुख्तार की मौत को मुद्दा बनाने की है और गाजीपुर को जोड़ने के लिए बुलडोजर का डर दिखाया जा रहा है। बात मुसलमान बनाम योगी की हो रही है। हमारे भाई ने आगे बढ़ करके इस जंग में अपनी कुर्बानी दी है। हमारा पूरा खानदान भी कुर्बान होने को तैयार है, लेकिन इस जालिम हुकूमत का पतन होना चाहिए। मिशन योगी हराओ और गाजीपुर बचाओ पर अंसारी खानदान का हर शख्स लगा है। अफजाल अंसारी इस गेम का चेहरा है, लेकिन इस खेल के मोहरे कहीं ज्यादा शातिर हैं। अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा चल रहा है। अफजाल को इस एक्ट में सजा हो सकती थी, जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए अफजाल ने सबसे पहले खेल में अपनी बेटी को शामिल किया। नुसरत अंसारी अफजाल के प्रचार के लिए मैदान में उतरी। शिवालय में जाकर मत्था टेका, हिंदू और मुसलमान को एक बताया, पूरे गाजीपुर को एक परिवार बताया। हम अफजाल अंसारी की सिर्फ बेटी नहीं है, हम आप सबकी बेटी हैं और गाजीपुर की एक एक जनता हमारा परिवार है। और जब परिवार में मुसीबत आती है ना, तो हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। और क्योंकि आज हमारे पूरे गाजीपुर के परिवार पर मुसीबत आई है, तो हम सबको इकट्ठे खड़े होना होगा और सबके लिए लड़ना होगा। नुसरत अफजाल के लिए गाजीपुर में सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी बनी थी। निर्दलीय पर्चा भी भरा था, लेकिन अब अफजाल को 3 जून तक राहत मिल चुकी है, इसलिए नुसरत को वोट न देने की अपील हो चुकी है। लेकिन जिस दिन अफजाल के दिमाग में सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का आइडिया आया था, उस दिन से अफजाल ने नुसरत की जगह नूरिया को गाजीपुर में एक्टिव कर दिया। नूरिया ने गाजीपुर में लड़कों के साथ क्रिकेट भी खेला और महिलाओं के बीच खूब प्रचार भी किया। नूरिया ने अपने टारगेट में मोदी के महिला वोट बैंक को लिया। महिलाओं के बीच जाकर महंगाई और परिवार की लड़ाई वाला नैरेटिव बनाया। गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा को नूरिया ने सेट किया। हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है। ये आप लोग से तो छुपा नहीं है कि 10 साल में हमारे देश में कितनी गरीबी रही है, कितना भ्रष्टाचार है, कितनी बेरोजगारी है। अब आप लोग हाथ खड़ा करके बताइए कि कौन कौन महंगाई से परेशान है। 10 साल में कौन कौन महंगाई से परेशान है? सब परेशान है, ठीक है। और कौन कौन बेरोजगारी से परेशान है? हाथ खड़ा करके बोलिए लोग। सभी लोग परेशान हैं। अंसारी खानदान का ये पहला चुनाव है जब खानदान की महिलाएं फाटक के बाहर आकर गाजीपुर में प्रचार कर रही है। इससे पहले सियासत में सिर्फ अंसारी परिवार के पुरुष ही एक्टिव थे। मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी भी गाजीपुर में एक्टिव है। वो बहनों के साथ प्रचार में भी जाता है और गाजीपुर के लोकसभा के हर इलाके का राउंड लगाता है। जहां भी जाता है वो अपनी इमोशनल कहानी सुनाता है। अंसारी परिवार से बदला लिया जा रहा है, एक्शन बेवजह किया जा रहा है, यही कहानी सुनाता है। क्या आप लोगों से छुपा है? हम लोगों को दबाने की, हम लोगों को मिटाने की, पहले पैसा देने की कोशिश की गई। अब मंच पर खुला का बताएं आपकी कि कई 100 करोड़ हम उनके पिताजी मुख्तार अंसारी साहब और अफजाल अंसारी साहब ने बिकने से मना कर दिया। हमको डराने और धमकाने की कोशिश की गई, हम नहीं दबे, नहीं डरे। उसके परिणाम में, उसके फलस्वरूप मेरी माताजी जिसका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था, उनके ऊपर, हमारी माताजी के ऊपर 16 झूठे मुकदमे लगाए गए। कितने? और 16 मुकदमा के आम आदमी ना दर्ज करेलस।
FIR दर्ज कराए खातिर कंप्लेन चाहिए ना तहरीर के देलस, पुलिस देलस। FIR के रजिस्टर कैलस, पुलिस कैलस। किसी की कंप्लेन पर नहीं, स्वतः पुलिस ने अपने से FIR दर्ज कराए। 16 झूठे मुकदमे। इस खेल का सबसे शातिर खिलाड़ी है सुहेब अंसारी। ये अखिलेश के साथ रैली के मंच पर भी नजर आता है, कैमरे पर फोटो भी खिंचवाता है, लेकिन ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आता। ये चुपचाप काम करता है। घोसी के उपचुनाव में योगी के हार की सबसे बड़ी वजह सुहेब अंसारी ही था। सुहेब ने घोसी के उपचुनाव में वही कैंप किया था, मुसलमानों को मुख्तार के नाम से जोड़ा था। इसी वजह से घोसी में मुसलमानों को सपा का एक मुश्त वोट मिला था। गाजीपुर की लड़ाई अब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ वर्सेस अंसारी खानदान की हो गई है। गाजीपुर को जीतने का दबाव योगी आदित्यनाथ पर भी है। छठे चरण की वोटिंग के बाद योगी 2 बार गाजीपुर का चक्कर लगा चुके हैं। गाजीपुर की पहली रैली में योगी मोदी को साथ लेकर गए थे। मोदी के नाम और मोदी का काम और चेहरा दिखाकर गाजीपुर में जीत का सेहरा तैयार कर रहे थे। गाजीपुर की दूसरी रैली में योगी निरहुआ को साथ लेकर पहुंचे। निरहुआ आजमगढ़ से उम्मीदवार हैं और जाति से यादव है। योगी यहां निरहुआ का चेहरा दिखाकर यादव वोट को साध रहे थे। पूर्वांचल के समीकरण को सेट करने और एनडीए की विजय सुनिश्चित करने के लिए योगी यूपी का चक्कर लगा रहे हैं।